शनिवार को झांसी पहुंचे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा मामले, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं, बिजली पानी के बढ़ते बिल, पेपर लीक और दतिया हिंसा समेत कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा। स्थानीय विवाह घर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, कांग्रेस जिला अध्यक्ष देशराज रिछारिया, नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता सहित अन्य कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को संविधान, कानून और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर पहले राजनीति की गई और अब मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि बड़े जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और जांच के लिए गठित SIT की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए तथा मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग दोहराई। प्रदेश प्रभारी ने कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में एनकाउंटर, बुलडोजर कार्रवाई, किसानों की समस्याएं, महंगी बिजली, हाउस टैक्स और पानी के बिल जनता के लिए बड़ी परेशानी बन चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बुंदेलखंड में किसानों की ज़मीनें कम कीमत पर लेकर बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। दतिया में भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने के बाद हुए विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क जाम और हिंसा किए जाने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पहले से मौजूद है और संविधान में विश्वास रखने वाले सभी दलों का उसमें स्वागत है। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, राष्ट्रीय सचिव नीलांशु चतुर्वेदी, महिला कांग्रेस बुंदेलखंड प्रदेश अध्यक्ष करिश्मा ठाकुर, पूर्व विधायक ब्रजेंद्र व्यास डमडम महाराज, पूर्व राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष देशराज रिछारिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट है कि कम से कम जनता को प्रेस वार्ता के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार है जिसका ना तो न्यायालयों पे भरोसा है, ना इस देश के संविधान पे भरोसा है। उसने पुलिस को हत्यारा बना दिया। एनकाउंटर के नाम पर पुलिस के द्वारा लोगों की हत्याएं करवाई जा रही है और गरीब लोगों के घरों पे बुलडोजर चला के उनको घरों को उजाड़ा जा रहा है। साथ में किसानों की जमीनें पौने पौने दाम पर एक्वायर की जा रही है। किसानों को खाद नहीं मिल रही है, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है, हाउस टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, पानी का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, सरकारी स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं और सबसे सस्ते दर पर किसानों की ज़मीनों को यहाँ बुंदेलखंड में सरकार ले रही है और बड़े बड़े पूंजीपतियों को लगभग फ्री में सौंप रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेके हम ये बताना चाहते हैं देश की जनता को और खासकर बुंदेलखंड की जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार ने और बीजेपी ने, RSS ने, विश्व हिंदू परिषद ने मिलके लोगों की आस्था की हत्या की है। इन्होंने राम का इस्तेमाल और धर्म का इस्तेमाल सत्ता पाने के लिए किया और लगातार आप देख रहे हैं कि मंदिर की स्टोन लगाने से लेकर, फाउंडेशन से लेकर, वो उद्घाटन मोदी जी ने किया। जब मंदिर बन गया उसका उद्घाटन भी मोदी जी ने किया। जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई वो उनके देखरेख में हुई। उसके बाद जब ट्रस्ट बना तो वो भी उन्हीं के देखरेख में बना। उसके मैनेजमेंट का SOP बना तो वो उनकी देखरेख में बना। तो फिर इतने टाइम से लगातार जी सैकड़ों हजारों करोड़ों की जो चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हुई है और विश्व हिंदू परिषद के लोगों से इस तरह की सूचनाएं भी आई, अखबार के माध्यम से पता चला कि जो मंदिर बनने से पहले 1400 करोड़ इकट्ठा हुआ उसका भी आज तक पता नहीं है। तो ये चढ़ावा चोर लोग
पार्टियों के विधायकों को भी चुराते हैं, सांसदों को भी चुराते हैं, पार्टियों को भी चुराते हैं और लोगों की आस्था की हत्या करते हैं। और इन्होंने पूरी तरीके से धर्म का इस्तेमाल केवल और केवल सत्ता पाने के लिए किया है। इन्होंने तो भगवान को भी बदनाम कर दिया, भगवान के मंदिर में ही चोरी कर दी खुलेआम। लेकिन दुख इस बात का है कि छोटे मोटे कर्मचारियों को जेल में डालकर पूरे मामले को रफा दफा कर देना चाहते हैं। इन्हें इस बात का भी खुलासा करना चाहिए कि ये जो 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड इसलिए रखे, जब आपके पास पुलिस है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है और वो वहाँ लगी हुई भी है, तो फिर ये 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने का मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसको किस रूट से लेके जाना है, कौन लेके जा रहा है ये पता। अगर पुलिस के सायरे में लेके जाते तो पता लग जाता कहाँ ले जाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सारा आरएसएस हेडक्वार्टर और बीजेपी के हेडक्वार्टर जा रहा है, इसीलिए दबाने की कोशिश की जा रही है। संसद तो अब सत्र 20 से है ना, जब से चढ़ावा चोरी खुलासा हुई है तो उसके बाद संसद का सत्र तो 20 तारीख से शुरू होगा, तो निश्चित तौर पर संसद में इस मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ उठाया जाएगा। सरकार ने एसआईटी बना दी, एसआईटी ने लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया। क्या कांग्रेस को एसआईटी में विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे के कर्मचारियों को तो आपने उठा के जेल भेज दिया, लेकिन जो ट्रस्ट को खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके लिए पूरी तरह ट्रस्ट जिम्मेदार है। ट्रस्ट ने ही 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हियर किए और ट्रस्ट के लोग जहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उनको किस लिए छोड़ रहे हैं? उनको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? एसआईटी की रिपोर्ट क्या है? एसआईटी को तो चीफ के खुद के ऊपर 420 का आरोप है, क्या भरोसा करें उनके ऊपर? आगामी चुनाव है, पत्रकार वार्ता कांग्रेस कर रही है, क्या यही रणनीति रहेगी कि पत्रकार वार्ता से ही चुनाव लड़ा जाएगा या धरातल पे देखेगी कांग्रेस? आपको धरातल पे आप 1 महीने बाद मेरे से बात करना। पूरा संगठन सर्जन का रात दिन काम चल रहा है, उसकी घोषणा 1 महीने के अंदर होगी। आपको एक एक बूथ तक बहुत बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता नजर आएंगे और जनता के मुद्दों पर लड़ते नजर आएंगे। अभी नहीं लड़े आप, अभी लड़ रहे हैं, अभी लड़ रहे हैं, लेकिन संगठन की घोषणा की बात कर रहा हूँ मैं। भाजपा के मुकाबले कांग्रेस जो है चुनावी सालों में ही क्यों सक्रिय नजर आता? आपको लगता है ऐसा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर आप देखेंगे तो संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी लगातार बीजेपी के सामने मुकाबले में लड़ कौन रहा है? कांग्रेस से अलग कोई लड़ रहा है क्या? जितने धरने प्रदर्शन उन्होंने कांग्रेस कर रही है, संसद के अंदर भी संसद कर रही है, रोड पे भी संसद कर रही है। इंडिया गठबंधन हमारा पहले से बना हुआ है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है और हमने तो इंडिया गठबंधन में अपने दरवाजे खुले रखे हैं। जो भी पार्टी देश के संविधान में भरोसा करती है, जो देश के लोकतंत्र को बनाए रखना चाहती है, ऐसी पार्टी का इंडिया गठबंधन में स्वागत है। इस पार्टी से गठबंधन करेगी कांग्रेस? मैंने बता तो दिया, उसी सवाल को दोबारा पूछ रहे हैं। अभी तो जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हम लोग बराबर का हिस्सा और बराबर का सम्मान चाहते हैं। ओवैसी के साथ गठबंधन हुआ कांग्रेस का? कितनी सीटों